हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में अपन लोगों ने क्या देखा था। अपन लोगों ने मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन देखा था कि किस तरह से मैनेजमेंट साइंस है, किस तरह से मैनेजमेंट एक आर्ट है और किस तरह से मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब अपन लोगों को आज क्या देखना है, आज अपन लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से चालू करेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, अपन लोगों को ये समझना पड़ेगा। पहले जब बिजनेस छोटे हुआ करते थे, स्मॉल हुआ करते थे, तो जो ओनर है वो सारे काम वो खुद ही संभाल लिया करता था। बट जैसे जैसे बिजनेस की साइज एक्सपांड होने लगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखने पड़े। अब हर एम्प्लॉय को डायरेक्शन देना पॉसिबल नहीं था, तो बहुत सारे सुपीरियर बने, बहुत सारे सबऑर्डिनेट बने। सुपीरियर मतलब बॉस, सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे जो काम करता है वो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बने। अब क्या हुआ, पहले ओनर के हाथ में सब बोलते ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी हुआ करती थी। बट बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस हो गया, उस वजह से इस सब को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया गया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी गई, इस वजह से बहुत सारे अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं ना एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम में। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है बॉटम लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। देख लो, एक तो BOD दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक MD दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर, एक GM दैट इज़ जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड मतलब प्रोडक्शन का हेड जो है, सेल्स का हेड जो है, परचेज का हेड है, पर्सनल्स, फिनेंस, सारे डिपार्टमेंटल हेड किस में आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। और बॉटम लेवल में कौन कौन आते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो जो जॉबर्स होते हैं और जो फोरमैन होते हैं, मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, वो सब कहाँ आते हैं, वो सब तुम्हारे बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से। टॉप लेवल मैनेजमेंट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ, CEO, सब लोग किसके अंदर आते हैं, इस लेवल के अंदर आते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेना। इनका काम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेना, ठीक है। इट इज़ नोन एज टॉप लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, हायर लेवल का क्या क्या काम है, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब जो बिजनेस का प्राइमरी और सब्सिडरी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मतलब जो इतना मेन नहीं है बट तो भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव और क्या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, वो कौन बताता है, वो हमको टॉप लेवल बताता है। सेकेंड फंक्शन क्या है, डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो यहाँ पे टॉप लेवल वाले बंदे होते हैं ना, जिसके अंदर डायरेक्टर्स भी इंक्लूडेड है। डायरेक्टर्स जो है ना, वो टॉप लेवल, वो क्या है, वो उनका काम है, वो बिजनेस एंटरप्राइज के ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। मतलब उस पर सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो सारे बिजनेस को चलाने का काम करता है। टू सिलेक्ट CEO एंड हायर ऑफिसर एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका काम और क्या क्या है, टॉप लेवल का CEO अपॉइंट करना और बड़े बड़े ऑफिसर्स को अपॉइंट करना और उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। उसके बाद बजट बनाने का काम इनका है। लॉज, टू अबाइड बाय लॉ एंड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। अब एक तो उन लोगों को लॉ जो बनाए गए हैं उसका फॉलो करना है, और जो स्टेक होल्डर्स मतलब जो तो इनके शेयर होल्डर्स है, जो इनके कस्टमर्स है, जो इनके एम्प्लॉयज़ है, उनका ध्यान रखना भी किसका काम है, टॉप लेवल का काम है। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान। इन लोगों का काम है डिसीजंस लेना और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना। उसके बाद टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रही है, लीगल प्रोविजंस आ रहे हैं, लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टू प्लान फॉर एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइजर। इस एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग करनी, उसको इम्प्लीमेंट करना और देखना कि इम्प्लीमेंट करने के बाद सिर्फ ऐसे छोड़ नहीं देना, उसको सुपरवाइज भी करना कि हमने जो प्लानिंग की थी क्या उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। टू डू द फंक्शन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, रिजर्व फंड बनाना, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। ऐसा बोल रहे हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है उसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, और अगर उस रिपोर्ट्स में उनको कुछ दिक्कत लगे तो उनको क्या देना, कुछ इंस्ट्रक्शन देना, कुछ गाइडेंस देना। वो सब काम किसका है, टॉप लेवल का। एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ये लोग क्या होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, बजट बनाना, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना,
प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, प्लान्स को सुपरवाइज, प्लान बनाना और प्लान्स को सुपरवाइज करना, फिर अलग अलग फंक्शन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड और वो सब, और रिपोर्ट्स को एनालाइज करना वापस, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ट्रस्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चीफ CEO अपॉइंट करना, हायर लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट करना, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, बजट बनाना, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, प्लान्स बनाना और उसको सुपरवाइज करना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना या री इन्वेस्ट करना, उसके रिलेटेड डिसीजन लेना, और रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो अलग अलग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसके रिलेटेड उस रिपोर्ट को एनालाइज करना, और अगर उनको कुछ लगे तो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस देना। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीग। देखो, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, वो टॉप और बॉटम के बीच में आता है। मिडिल लेवल का काम क्या है ना, मिडिल टॉप इसको इंस्ट्रक्शन देता है और मिडिल लेवल क्या करता है, ये इसको बॉटम को इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये क्या होता है ना, ये मिडिल लेवल है ना, इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। देखो, मिडिल लेवल एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं करता, प्रोडक्शन एक्चुअल में कौन करता है, प्रोडक्शन ये बॉटम लेवल वाले करते हैं। मिडिल लेवल वालों का तो काम है इनको इंस्ट्रक्शन पहुंचाना, इनको सुपरवाइज करना, इन लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना। तो मिडिल लेवल क्या है, वो इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स, अलग अलग जो डिपार्टमेंटल के हेड्स है वो सब इसके अंदर आते हैं, वो ऑफिसर लेवल बोला जाता है। इस लेवल को क्या बोला जाता है, ऑफिसर्स लेवल, क्योंकि सारे जो ऑफिसर्स है, सारे जो डिपार्टमेंटल हेड है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, जो ऑर्डर CEO ने दिए, मतलब जो टॉप लेवल ने दिए उसको इम्प्लीमेंट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट बनाना। देखो, टॉप लेवल का तो क्या काम है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाना। इनका क्या काम है, उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बजट बनाना। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंट है एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल। इन लोगों का काम है अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाना, और जो बजट बनाया है उसको किसको बताना, टॉप लेवल को बताना। क्योंकि ये लोग सिर्फ बजट बना सकते हैं, उसको अप्रूव नहीं कर सकते। अप्रूव तो कौन करेगा, टॉप लेवल ही करेगा। टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्ट। उनको जो एक्टिविटीज़ दी गई है उस एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करना, उस एक्टिविटीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाना, और ट्राई करना कि जो ऑब्जेक्टिव्स अपन को फुलफिल करने हैं वो फुलफिल हो जाए। उसके बाद टू डिसाइड नेसेसरी मेथड्स फॉर इट, उसके बाद उसके लिए नेसेसरी मेथड्स देखना, उसको एनालाइज करना और अप्रोप्रिएट मेजर्स लेना ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है उसके लिए अच्छे स्टेप्स लेना ताकि उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या मतलब, वो काम ढंग से करे और सही तरीके से करे। टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन वाले को सेल वाले के साथ, फिनेंस वाले के साथ, सबके साथ क्या रखना पड़ता है, कांटेक्ट। तो मिडिल लेवल को क्या रखना पड़ता है, कांटेक्ट रखना पड़ता है अपने लेवल के सारे ऑफिसर्स के साथ। टू फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन, और जैसे डिपार्टमेंट के अंडर भी डिपार्टमेंट होते हैं तो इनके रिलेटेड पूरा सुपरविजन करना भी इनका काम है। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट का काम को सुपरवाइज करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको डायरेक्शन देना, और जो भी उन लोगों की रिपोर्ट है उसको टॉप लेवल को हैंडल करना। टू हेल्प द टॉप लेवल इन पॉलिसी मेकिंग। देखो, टॉप लेवल का काम है पॉलिसी डिसीजन लेना। अब टॉप लेवल तब तक पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएगा जब तक मिडिल लेवल उसको ये नहीं बताएगा कि उसका टारगेट क्या है, मतलब उसका वो क्या चाहता है, कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है, उसका क्या टारगेट है। जब तक मिडिल लेवल टॉप लेवल को ये नहीं बताएगा तब तक टॉप लेवल पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मिडिल लेवल का काम है कि टॉप लेवल को हेल्प करे किसमें, पॉलिसी के डिसीजंस लेने में। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। टू इम्प्लीमेंट, सबसे पहले जो CEO ने ऑर्डर किया उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने डिपार्टमेंट के लिए बजट बनाना, अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं उसके लिए पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, नेसेसरी स्टेप्स लेना ताकि डिपार्टमेंटल की एक्टिविटीज़ और अच्छे से हो पाए, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, अलग अलग ऑफिसर्स के साथ कंटिन्यूसली टच में रहना, सब डिविजन्स के काम को सुपरवाइज करना, अपने खुद के डिपार्टमेंट के काम को सुपरवाइज करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टॉप लेवल तक पहुंचाना, और टॉप लेवल को डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना। ओके, बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। बॉटम लेवल एक्चुअली वो लेवल है जहाँ पे सारा प्रोडक्शन का काम होता है, जो वर्कर लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। सुपरवाइजर, जॉबर्स, फॉरमैन आर इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉटम लेवल, सुपरवाइजर लेवल। ठीक है,
डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय दिस लेवल। जो भी टॉप लेवल ने डिसीजन लिए हैं, जो भी पॉलिसी बनाई है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कहाँ होती है, वो इम्प्लीमेंट इस लेवल पे, मतलब बॉटम लेवल पे जाके होती है। उसके बाद इसीलिए इस लेवल को फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। सुपरवाइजर वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। ये जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे जो टॉप लेवल है ना, उसके रिप्रेजेंटेटिव जैसे काम करते हैं, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो लोग तो बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं। वो एक्चुअल में कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बोलते हैं ना पूरा प्रोडक्शन का काम कर रहा है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म, वाइल यहाँ पे मैनेजमेंट कम जो फंक्शंस है वो कम परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे डिसीजंस नहीं लिया जाते, यहाँ पे जो काम बोला गया, इनको जो करने को बोला गया वो लोग ये करते हैं, ठीक है। बॉटम लेवल का काम है एम्प्लॉयज़ को, उसके खुद के एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना, अपने एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रखना, एक रूटीन डिसाइड करना टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉय, लाइक जो भी ट्रांसफ़र का काम हो, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सारा काम भी तुम्हारा बॉटम लेवल डिपार्टमेंट ही करेगा, ठीक है। टू गेट इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स, मिडिल लेवल से ऑर्डर्स लेके उसको फॉलो करना। टू परफॉर्म फंक्शन लाइक लेआउट, जो भी मशीनरी का रिपेयरिंग का काम है वो मिडिल लेवल तो करेगा नहीं, तो वो सारा काम करवाना। टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ठीक है। तुम्हारे जो वर्कर्स है, वर्कर्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए वो सब सुपरवाइजर करवाएगा अरेंज। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स, वर्कर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कौन करेगा, वो सब तुम्हारा सुपरवाइजर करेगा, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी बाय टॉप लेवल, टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी, जो इन लोगों ने पूरी एक्टिविटीज़ की है उसकी रिपोर्ट बना के किसको देना, मिडिल लेवल को देना, किसको देना, मिडिल लेवल को देना। वापस करते हैं, तो देखो इसके अंदर कौन आते हैं, सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन, वर्कर्स इसके अंडर में आते हैं, इन तीनों के अंडर में। तो इनका काम क्या है ना, वर्कर को डिसिप्लिन में रखना, वर्कर का रूटीन सेट करना, वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड देखना, वर्कर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, वर्कर को बोलते हैं ना, एक बोलते हैं ना किस तरह से काम करना है वो बताना, वर्कर्स को डायरेक्शंस देना, वर्कर्स को ऑर्डर्स देना, ये सब काम कौन करता है, सुपरवाइजर, दैट इज बॉटम लेवल मैनेजमेंट करता है। एक बार देख लो, टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय, टू सी दैट दे रिमेन इन डिसिप्लिन वाला, रूटीन प्लान करना, फंक्शंस एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी काम है, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, वो सब करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, जो भी मशीनरी का रिपेयर का काम है वो यही लोग करेंगे, जो भी तुम्हारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वर्कर्स को वो भी ये लोग ही देंगे, उसके बाद जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है उसको वो भी यही सॉल्व करेंगे, जो डिसीजन लिए गए हैं टॉप लेवल को वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट कौन करेगा, बॉटम लेवल ही करेगा, और जो इन लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट बना के ये किसको देंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट जो ये डिफरेंस बिटवीन टॉप, मिडल एंड बॉटम है वो आप लोग खुद से रीड करोगे, मैं तुम लोगों को कल वापस समझाऊंगी। इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बोलना, आई गेस बहुत इजी टॉपिक है ये वाला, इसमें कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।